आज का विषय है आत्मा किसे कहते हैं। आत्मा का क्या पहचान है, आत्मा के क्या लक्षण है, आत्मा की अनुभूति कहाँ होती है, तमाम प्रश्न। आज इन्हीं प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। प्रश्न है आत्म किसे कहते हैं। पहले हम यह जाने कि आत्म का मतलब क्या होता है। आत्म शब्द का अगर विच्छेद करते हैं और तम से आत्म बनता है। अ का भाव बनता है नहीं, और तम का मतलब है अंधकार। जिसमें अंधकार नहीं, तो क्या है, यहाँ दो ही चीजें हैं, एक अंधकार एक प्रकाश। जब अंधकार उसके पास नहीं है तब केवल एक प्रकाश है। क्योंकि प्रकाश से यह जगत प्रकाशित है। उसी के प्रकाश से यह जगत प्रकाशित है। इस शरीर में उसी को आत्मा नाम से जाना जाता है। उसी के प्रकाश से यह अंतःकरण यानी मन चित्त बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सारा शरीर प्रकाशित है। प्रकाशक होने के कारण उसी को आत्म नाम से कहा गया। उसी को कहीं चेतन नाम से भी कहा गया। चेतना देने की वजह से, चेतन प्रकाशक होने की वजह से आत्म, दोनों का भाव एक ही, अंतर। उसी को लोगों ने कहीं ब्रह्म नाम से कह दिया, कोई राम नाम से कह दिया, कोई हरि नाम से, कोई सत, कोई सत्पुरुष, लेकिन एक को ही कहा है जिसको हम आत्म कहते हैं। उसके आत्म की अनुभूति शरीर तल पर ही होती है। शरीर के बाहर आत्म की अनुभूति नहीं होती। आत्म के लक्षण शरीर तल पर प्रदर्शित होते हैं, अनुभूति होती है। आत्म का कितना बड़ा महत्व है। आत्म अनुभव जब भया तब नहीं हर्ष विषाद, अचेत्र दीप सम होई रहा तजकर बाद। अनुभूति शरीर में होती है, आत्म है, लेकिन वही लोग जान पाए जिसको सतगुरु से मुलाकात हुआ, जो आत्मज्ञानी सद्वर्ती संत मिले। वह आत्म को परखा दिए, आत्म के लक्षण बता दिए। आत्म ज्ञान बिना नर भटकत, कोई मथुरा कोई काशी, जल ही में मेन पिया। इतना बड़ा आत्म ज्ञान का मतलब कि आत्म ज्ञान के अनुभव में कोई मथुरा कोई काशी, कहीं द्वारिका, तीर्थ व्रत में लोग घूमते हैं। अगर आत्म का अनुभूति हो जाए तो यह सारी विडंबना मिट जाए।
लेकिन और महापुरुषों को देखें विचारों के हम कि आत्मध्य जगत सर्वमिदम् अस्थावरम जंगमम आत्मध्य च गोविंदो यह पश्य। नारदी पुराण नारद जी ने कहा कि आत्मा सर्वव्यापक है और वही आत्मा हर घट में है। क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक नहीं होगी पृथ्वी अपनी कीली पर घूमता है, सूर्य है घूमता है, चंद्रमा घूमता है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, सारा जगत घूम रहा है। उनको घुमाने वाला कौन है? एक सत्ता है जो सारी सृष्टि का नियामक है। ऋतुएं है, मौसम है, समय पर सबको नियंत्रित करने वाला एक सत्ता है। बाहर में उसको हम परमात्मा नाम से कहते हैं। लोगों ने परमात्मा नाम से कहा और घट में उसी को आत्मा नाम से कहा। परमात्मा का मतलब परमात्म, जो कि माया के तम से परे है। लेकिन एक है, माया के घेरे में शरीर में है, उसमें तम नहीं है, माया का अंधकार नहीं। शरीर तल पर उसी को आत्मा और बाहर में परमात्मा नाम से लोगों ने कहा। अब यह देखना है कि वास्तविकता में आत्मा को जाना जाए कैसे। लक्षण देखें। एको आत्मा सार्वभूतेषु गूढ़। एक ही आत्मा जो है सभी भूत माने प्राणी शरीरधारियों में, गूढ़ माने छिपा हुआ है। सर्वव्यापक, वही सर्वव्यापक सभी भूतों के अंदर आत्मा रूप से वही है। सार्वभूताधिवास, चाहे स्थावर हो, जंगम हो, अंडज हो, पिंडो, जो सब में बात करने वाले। कर्माध्यक्ष, उसी आत्म की अध्यक्षता में प्रकृति सारा कार्य करता है। अर्थात मन, चित्त, बुद्धि, क्रिया का जन्म यहीं से होता है और करने वाली हमारी इंद्रियां यह जो करती हैं उसको वह देखता है, उसकी अध्यक्षता में यह कार्य करता है। सार्वभूताधिवास, सभी भूतों में उसका वास है। साक्षी, शरीर में उसी को साक्षी नाम से कहा गया। चेतना देने के वजह से चेता केवला निर्गुणास्का, और वह गुणों से परे। आपने देखा कि इसमें रहने वाला चेतन जो गुणों से परे है, तो गुणों का संबंध किससे है? हमारे यहाँ सत, रत, तन 3 गुण हैं। इनका जन्म बुद्धि से उत्पन्न होता है। बुद्धि की वृत्तियां हैं, गुणों के चलते कार्य होता है और उसको कार्य को करने वाली इंद्रिय। गुणों का संबंध अंतःकरण और शरीर से है। इस शरीर में रहने वाला चेतन जो है गुणातीत है। यह लक्षण चेतन के हैं।
अष्टावक्र जी ने अपना विचार व्यक्त किया। कि नित्य सर्वत्र यो है आत्मा, ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है, इसका कभी अभाव नहीं होता। सर्वत्र अर्थात जितने घट हैं सब में कूटस्थो दोष वर्जित, या दोषों से वर्जित। दोष क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार या विकार है, दोष है। इसका संबंध अंतःकरण से, चेतन से। ऐसे आत्म का लक्षण। यह विकारों का संबंध अंतः धर्मा धर्मो सुखम दुखम मान सानी न ते विभो, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, चाहे सुख हो दुख हो, इसका संबंध। अष्टावक्र जी ने कहा कि इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है साक्षी है। साक्षी का मतलब देखने वाला। किसको देखता है? अंतःकरण और इंद्रियों में जो गति होती है उसको देख। आत्मा साक्षी। विभो पूर्ण। विभो माने व्यापक है, जितने घट हैं सब में वही। वह आप में पूर्ण है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। एको वह एक ही है। मुक्तस्य निष्क्रिय, सभी कर्मों से वह अलग है, अकर्ता है। कर्ता प्रकृति है। ऐसे लक्षण आत्म के हैं। और आत्म के लक्षण देखिए। नित्य सर्वत्र यो आत्मा कूटस्थो दोष वर्जित, एक सब भित्ति सत्य माया न स्वभाव, सर्वलोकायक निर्माता, सर्वलोकायक रक्षिता, सभी लोगों का निर्माण करने वाला, सभी लोगों को रक्षा करने वाला, और सभी भूतों के अंदर आत्मा रूप से। चेतन की स्थिति, आत्मा की स्थिति जो एक शरीर में है, वही सभी शरीरों में अनुभूति होती। उसी चेतन को कबीर साहब ने साक्षी रूप से कहा कि साक्षी पुरंदर डाई परे बिबिया चर युग चार, रसना रंभड़ होत है कर न सकत निरुआ। एक शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वह साक्षी है। केवल नामों की ही भिन्नता है। आत्म आत्म सब ही कहत, अजानत बिरला कोई, साक्षी दृष्टा होय जो आत्म कहिए सो। सभी लोग आत्म आत्म कहते हैं, लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी जो अंतःकरण और इंद्रियों का साक्षी है, देखने वाला, उसकी सारी गतिविधि को जानने वाला, वही है। हम आपको एक भजन के माध्यम से ले चलते हैं। आत्म के टोटल लक्षण और प्रमाण से युक्त है।
कि आत्म ना सूक्ष्म में स्थूलम न होई। आत्मा ना सूक्ष्म है ना स्थूल है, इन दोनों से परे है। आवागमन से परे है वह सोई, उसका जन्म मृत्यु नहीं। आदि नयंतम अनंतम त होए, ना उसका आदि है ना अंत, वह तो अनंत। वही सर्वव्यापक है घट घट में सोई, वही सर्वव्यापक होते हुए हर घट में उसकी अनुभूति होती है। उनसे है ए स्थित दुनियाए सारे, वे हैं सभी में न कोई नियारे। इस दुनिया का आदि मूल वही है, सबका नियामक वही है, सबका भरण पोषण करने वाला वही है, और वही सबके अंदर साक्षी रूप से है। आदि न अंतम अनंतम त होई, वही सर्वव्यापक है घट घट में सोई। उनसे है स्थित दुनियाए सारे, वे हैं सभी में न कोई नियारे। बंधन अबंधन से सबसे परे हैं, ना उनका बंधन है ना मुक्ति, दोनों से परे हैं। बंधन अबंधन से सबसे परे हैं, विषय विकारों से सबसे खरे हैं। गुणातीत होकर, जो सतरह तीन गुण है उनसे परे है आत्म। गुणों का संबंध अंतःकरण से है और शरीर से है। गुणातीत होकर गुणों का जनैया, सारे गुणों को प्रकाशित करैया। सुख और दुख से सदा रहते दूरी, सबका जनैया भर सदा भर पूरी। सुख दुख का संबंध धर्म धर्म सुखम दुखम मानसानी न, धर्म धर्म का संबंध मन से है, आत्मा से नहीं। सुख और दुख से सदा रहते दूरे, सबका जनैया जगत भर पूरी। आत्म वही है परमात्म वही है, वही सर्वव्यापक है सब में वही है। कहते कबीरा के तुम बे वही हो, काहे को भूल कर भरम में फंसे हो। तो बूझया पनी थिर रहत योगी अमर तू हो, अब बूझे भरमई तजय आप और न को। अब थोड़े में पहचान आप जान ले कि जागृत रूपी आत्मा कभी नहीं सोता। जागृत स्वप्नों सुसुप्ति का वह साक्षी है, देखने वाला, साक्षी रूप से सोई, सर्व प्रकाशक, सबको प्रकाशित, सदा अलेपा, सबसे जान बचाओ को, अर्थात इस शरीर में रहने वाला आत्मा जो है, ताला क्यों कभी सोता नहीं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति का दृष्टा है। दूसरा का लक्षण अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो मन की गति होती है, दौड़ना, संकल्प विकल्प का उत्पन्न होना, वह सबको जानने वाला है।
या उसका लक्षण है। एक शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे हैं, प्रकृति से परे, प्रकृति पार प्रभु सब और वासी ब्रह्म निरीय विरज। यह सब लक्षण आत्मा के हैं। इसकी अनुभूति आपको शरीर में ही होगी। शरीर के बाहर आत्मा की अनुभूति किसी को नहीं हुआ, आत्मा के लक्षण प्रदर्शित नहीं। इसलिए उस आत्म तत्व की अनुभूति आप स्वयं शरीर में करें। लक्षणों के मुताबिक स्थिति तो हमेशा एक सी घट रहती है, चेतन की परिवर्तन की क्रिया होती है अंतःकरण। चाहे बंदगी, चाहे बंदगी, चाहे बंदगी।